अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़ और मैं हूं मिशाल इम्तियाज़। आज हम आपको बताएंगे कि आप जून और जुलाई के महीनों में क्या काश्त कर सकते हैं और कौन सी फसलें ऐसी हैं जो कि आपको इन 2 महीनों में काश्त नहीं करनी चाहिए। कौन सी फसलें आपको मुनाफा दे सकती हैं और कौन सी फसलें आपको नुकसान देंगी। तो ये तमाम बातें जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें। तो अब शुरू करते हैं अपनी आज के वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जून और जुलाई जिसमें गर्मी पीक पर चली जाती है, तो इन महीनों में आप कौन सी फसल काश्त कर सकते हैं और कौन सी फसल आपको नहीं काश्त करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उन फसलों के बारे में, उन सब्जियों के बारे में जो कि आपको काश्त बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनमें नंबर 1 पर आ जाता है करेला। करेला की फार्मिंग आप बेशक टनल में कर सकते हैं, लेकिन इन 2 महीनों में करेले की फसल के ऊपर कीड़े का बहुत ज़्यादा हमला होता है, वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस में आपको रेकमेंड करती रही हूँ कि आप करेला लगाएं, लेकिन वो पिछले महीनों की बात थी। अब जबकि ये वाले महीने चल रहे हैं जून और जुलाई, तो इनमें आप करेले की काश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये महीने ऐसे होते हैं जिनमें करेले की फसल पर वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर आपके पास टनल का पूरा सेटअप मौजूद है और आपने उसमें करेला काश्त कर रखा है, तो फिर हो सकता है कि आपको करेले की प्रोडक्शन भी मिल जाए और उसमें जो बीमारियों का हमला है, वायरस का अटैक है, वो भी बहुत ही कम होगा, लेकिन होगा लाजमी। तो करेला अब ऐसी फसल है इन महीनों में जो कि आपको काश्त नहीं करनी चाहिए, जो कि आपको नुकसान में डाल देती है, इसमें आपको मुनाफा नहीं होता। अब इसके साथ एक और फसल है भिंडी की। भिंडी की फसल भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इन 2 महीनों में वो काश्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक भिंडी पककर तैयार होगी तब तक मानसून का मौसम शुरू हो जाता है। तो इन महीनों में भिंडी के ऊपर सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा भिंडी की जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि जब बारिशें शुरू हो जाती हैं मानसून की, तो फिर भिंडी का इस्तेमाल ज़रा हम कम कर देते हैं, क्योंकि वो ज़रा हमारे पेट को डिस्टर्ब कर देती है। तो अब इसमें यह मसला हो सकता है आपको कि अगर आप भिंडी लगा भी लें और आप उसे सुंडी के हमले से बचा भी लें स्प्रे करके, तो फिर भी आपको उसका जो ग्राहक है वो आपको नहीं मिलेगा, तो इसमें फिर आपको एकदम से नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए आपने भिंडी और करेला अब तक आपने नहीं लगाना। अब मैं आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। अगर आप धनिया लगाएं तो धनिया बहुत ही अच्छी फसल होती है, लेकिन वो इन महीनों में गर्मी की वजह से ये सड़ जाता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि अगर आप धनिया लगाते हैं, धनिया पुदीना लगाते हैं, तो उसके लिए आप मल्चिंग कर दें, ताकि उसके ऊपर कोई भी और फसल या फिर किसी दूसरी फसल के साये में आप उसे काश्त करें, ताकि जो डायरेक्ट सूरज की धूप होती है वो आपके धनिया पे ना पड़े और आपका धनिया सड़ ना जाए। अगर आप इसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी फसल होती है और ये आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी दे जाती है। और इस पर काश्त करने के लिए जो आपकी लागत है बहुत ही मुनासिब आती है, बहुत ही कम आती है। तो अच्छी फसल धनिया आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको उससे गर्मी से बचाना होगा। अब इसके साथ अगर आप कद्दू लगाना चाहते हैं, तो कद्दू में ये होगा कि आपको ना तो फ़ायदा होगा और ना ही नुकसान होगा। मतलब ये कि जितना आपने कद्दू लगाया, जितनी आपकी उस पर इन्वेस्टमेंट हुई, आपको वापस ज़रूर आ जाएगी। इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें नहीं होगा आपको, क्योंकि ये महीने 2 ऐसे होते हैं जिनमें गर्मी बहुत पीक पर चली जाती है और इन महीनों में कोई भी फसल इतनी कामयाब नहीं रहती। लेकिन फिर भी कद्दू एक ऐसी फसल है जो कि सर्वाइव कर जाती है और आपको मुनाफा दे जाती है, लेकिन वो बहुत ही कम मुनाफा आपको देती है। इसके साथ अगर हम बात करें एक ऐसी फसल के बारे में जो कि आपको वाकई बहुत ज़्यादा मुनाफा दे, तो वो है तोरी। तोरी की फसल अगर आप लगाते हैं तो वो आपको अच्छा मुनाफा दे जाएगी, और इन महीनों में सिर्फ एक तोरी ही ऐसी फसल कही जाती है जो कि कामयाबी से काश्त की जाती है। तो आप तोरी काश्त कर सकते हैं। इन 2 महीनों में आपको मुनाफा मिल जाएगा। इस पर आपका जो खर्चा आएगा वो आपको दुगना तिगना होकर वापस भी मिल जाएगा। तो ये आप लगा सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी फसल अगर आपको पसंद नहीं है, आप वो ना लगाएं। लेकिन आपसे ऐसा होता है कि जैसे मैंने बता दिया आपको, तोरी तो आप लगा सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा दे जाएगी। लेकिन अगर हम टू बी ऑनेस्ट अगर हम बात करें फसलों के बारे में, तो गर्मी के इन महीनों में इतनी फसलें कामयाब नहीं रहती।
तो इसलिए आपको कोई भी महंगी फसल नहीं काश्त करनी चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो, आप नुकसान से बच सकें। और इसके साथ इसकी निस्बत जो सर्दियों की फसलें होती हैं बहुत ही ज़्यादा होती हैं और इन महीनों में बहुत ज़्यादा फसलें आप काश्त कर सकते हैं। जैसे कि नवंबर का महीना है, बिल्कुल आइडियल होता है गंदम के लिए भी। उसके साथ आप कोई और फसल भी लगा सकते, सब्जियां भी आप लगा सकते हैं। तो सर्दियों की निस्बत सर्दियों में जो फसलें हम काश्त करते हैं वो हम ज़्यादा मुनाफा दे जाती हैं, बजाय इसके कि हम गर्मियों में काश्त करें हमें ज़्यादा मुनाफा मिले। तो गर्मियों की फसलें हमें बहुत ही कम मुनाफा देती हैं, इसलिए आप इस पर दिल छोटा ना करें और जब भी आपकी फसल काश्त करें तो बहुत ही सोच समझ कर किया करें। ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।